क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस है बायो का पोर्शन, उस पूरे प्रोसेस को आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग एक्चुअली हमारा जो पूरा का पूरा जो फोकस होगा ना, वो इस पे होगा कि ह्यूमन में किस प्रकार न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। आज इस लेक्चर के माध्यम से जो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है ना, उस न्यूट्रिशन को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके समझेंगे कि कैसे हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम वर्क करता है किसी भी ह्यूमन बींग्स में। तो आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है ना, खाना मतलब पौधे को भी चबा के खा सकते हैं एज वेल एज एनिमल को भी खा सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग एक ओमनीवोरस की कैटेगरी में आए ना। अब तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हम लोग एक ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस कहने का मतलब कि वी ऑल कैन ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल, ठीक है, फॉर एनर्जी। ओके, बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हमारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है या किसी भी एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ऑब्वियस सी बात है वो ओमनीवोरस होगा। ओमनीवोरस में का जो न्यूट्रिशन सिस्टम है ना, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो ओमनीवोरस काफी उसका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए वो प्लांट को भी ईट कर सकते हैं और एनिमल को भी ईट कर सकते हैं। और भी कुछ कंसर्न है वो उसको आगे जानेंगे। Digestive system has an alimentary canal associated with the digestive gland which together function to nourish to food। हमारा जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल है वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू लिंक होता है और उसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा चैन काम करता है। एलिमेंट्री कैनल के थ्रू हमारा फूड हमारे पूरे बॉडी तक जाता है, ठीक है। और फिर जो भी फूड यूज होता है एज एनर्जी और जो बचा वेस्ट वो एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाता है। देखो, टोटल जो है ना पूरे न्यूट्रिशन साइकिल का टोटल 5 स्टेप में आप इसको बांट सकते हो। कौन कौन सा स्टेप? सबसे पहले इस न्यूट्रिशन साइकिल को अगर 5 स्टेप में अगर हम बांटे तो वो होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन, ठीक है। पहला क्या होगा? इंजेशन। इंजेशन करने का मतलब कि हमने अपना फूड लिया, इनटेक किया। ऑब्वियस सी बात है ये 5 स्टेप है, ये याद रखिएगा, सबसे फंडामेंटल है कि न्यूट्रिशन जो हम लोग लेते हैं तो वो 5 वे में हमारे पूरे बॉडी में जाता है। पहले फूड लेंगे, फिर डाइजेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर इंजेशन होगा, ठीक है। खाना लिया, फिर वो पचेगा तो डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, जो भी हमारा टिश्यू है वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर उससे एनर्जी एसिमिलेशन होगा और फिर वो जो भी वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। तो ये 5 वे है। 4 स्टेज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनल। देखो, ये इसमें से 5 जो प्रोसेस है, इसमें 4 प्रोसेस जो है ना वो एलिमेंट्री कैनल में ही हो जाता है। अभी हम समझाएंगे एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। जिसमें एक जो प्रोसेस है और वो कौन सा, उसमें जो एसिमिलेशन है, फूड का जो एसिमिलेशन होता है वो पूरे बॉडी में एसिमिलेशन होता है, ठीक है। तो 4 प्रोसेस जो है एलिमेंट्री कैनल में देखने को मिलता है और एक प्रोसेस जो है एसिमिलेशन वो बॉडी के बाकी पार्टों में भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रिशन इन फूड का ये 5 हिस्सों में बांटा गया है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन। जिसमें एसिमिलेशन जो है वो इंटायर द बॉडी पार्ट में देखने को मिलता है। अब समझते हैं कि जब हम फूड लेते हैं तो वो फूड एलिमेंट्री कैनल के थ्रू हमारे बॉडी के पार्ट में जाता है। तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होता है, जैसे हम दिखाते हैं ये एलिमेंट्री कैनल, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। ये एक लॉन्ग ट्यूब पूरे बॉडी से मिलके और यहाँ एनस तक आया होता है। तो एलिमेंट्री कैनल कुछ नहीं है, एलिमेंट्री कैनल ह्यूमन में एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसका साइज वेरी करते रहता है। कहीं पे काफी उसका डायमीटर बड़ा भी हो सकता है, कहीं पे काफी छोटा भी हो सकता है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होता है और इंड कहां पे होता है? तो एनस के पास इंड होता है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है। ओसीफेगस,
स्टोमाटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ऑब्वियस सी बात है, ये जो एलिमेंट्री कैनल है ना, ये ऑसिफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमाटा, ये सब एलिमेंट्री कैनल का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा आप। तो आई होप आपको एलिमेंट्री कैनल के बारे में पता चल गया होगा। एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसका डायमीटर वैरी करते रहता है, जो माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म होता है। एलिमेंट्री कैनल में ही ऑसिफेगस आता है, ठीक है, जो फूड पाइप है, स्टोमाटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एलिमेंट्री कैनल में ही कंसीडर होते हैं। अब इस डायग्राम को आप प्रॉपर ढंग से देखो, यही है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को आप जितने अच्छे से देखोगे ना, आपको और क्लियरिटी आएगी। ये हमारा पूरा, पहले हम लोग फूड लेते हैं, फिर ऑसिफेगस से होते हुए स्टोमाटा में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और जो बचता है वो एनस के थ्रू बाहर आता है। तो ये एक बेसिक सा है, इन पे एक एक करके पढ़ेंगे कि माउथ का काम क्या होता है, टीथ का वो कैसे फिर चबाते हैं, फिर ग्लैंड का क्या रोल होता है, स्टोमाटा में वो खाना कैसे बिहेव करता है, स्टोमाटा में कैसे वो डाइजेस्ट होता है। तो इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माउथ के बारे में। माउथ तो आपको पता ही है ना, ये जो पहले दिख रहा है 1 नंबर पे, ये हमारा माउथ है। तो माउथ का ये क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनल जो होता है ना, उसके आगे लगा होता है। इट इज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। हमारा जो एलिमेंट्री कैनल होगा ना, वो अप एंड डाउन, मतलब ओपन एंड क्लोज जो होगा ना, वो किसके वजह से होगा, तो माउथ की वजह से ही होता है, ठीक है। तो माउथ का जो सबसे प्राइमरी रोल है, वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। और ये इंजेक्शन ऑफ फूड में भी मदद करता है। जो हम फूड बाहर के इन्वायरमेंट से जो टेक ऑफ करेंगे, वो माउथ के थ्रू ही तो करेंगे ना। माउथ के काफी सारे टैब भी होते हैं, ये याद रखिएगा। माउथ में ही ना सिलेवरी ग्लैंड भी होता है। सिलेवरी ग्लैंड जो जैसे चबाते हैं ना, तो माउथ में ही सबसे पहले हम लोग चबाएंगे, तो वहां पे ग्लैंड होता है, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड। वो सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और वही प्राइमरी जो डाइजेशन होता है ना फूड का, वो माउथ में ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है टीथ। टीथ एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है ब्यूकर कैविटी में। इसका काम क्या होता है, ये कट, शेयर एंड मेस्टिकेट द फूड दैट वी ईट। मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, उसको कट करने का या शेयर करने का या मेस्टिकेट करने का काम कौन करता है, टीथ करता है। टीथ की मदद से हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। टीथ का कितने बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एनिमल, ये सबसे आउटरमोस्ट पार्ट होता है, शाइनिंग नेचर का होता है, हाईली मिनरलाइज होता है, काफी इस पे कैल्शियम वगैरह का मात्रा होता है, और सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल जो है, ये आउटरमोस्ट शाइनिंग एंड हाईली मिनरलाइज पार्ट होता है, और काफी ज्यादा हार्ड देखने को मिलता है। उसके बाद है डेंटाइन। ये मेक्स द बल्क ऑफ द टूथ एंड कंटेन 70% इनऑर्गेनिक साल्ट। जो भी बल्क ऑफ द टूथ है ना, वो डेंटाइन होता है। उसके बाद एक और टाइप होता है सीमेंट्स, इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ टूथ एंड बोनी सॉकेट। ये सीमेंट्स ना, जो टूथ का जो लाइनिंग होता है ना, उस पे प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑसिफेगस। ऑसिफेगस क्या होता है ना, ऑसिफेगस एक सेलो फूड पासेस होता है इनटू द ऑसिफेगस, ठीक है। इट इज ए मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ ए स्पिन सेंटर वॉल्व ओपनिंग एट इच एंड। देखो ऑसिफेगस में सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, आइए डायग्राम पे फिर मैं समझाता हूं। देखो इस डायग्राम को देखोगे ना, तो ये जो पाइप है, यही तो ऑसिफेगस है। ये जो मैं चेंज करके, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ये ऑसिफेगस है, याद रखना। ये जो है ना एलिमेंट्री कैनल का जो ऊपरी वाला भाग है ना, यही ऑसिफेगस होता है, आप याद रखना ये, ठीक है। तो आई होप आपको ऑसिफेगस समझ में आ गया होगा कि ऑसिफेगस क्या होता है। इसका काम क्या होता है, फूड को ना जब हम लोग अपने माउथ में लेते हैं, तो फूड को पुश करता है, और वही फूड का जो पुशिंग होता है ना, वो हमारे बाकी पार्ट, मतलब स्टोमाटा में जा पाता है, तो ऑसिफेगस के थ्रू जाता है। ऑसिफेगस फूड को ना पुश करने में मदद करता है, ठीक है। इट फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट फूड, मैंने बता दिया, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लूइड आफ्टर विंग सैलो एंड फ्रॉम माउथ टू स्टोमाटा, माउथ से जो स्टोमाटा तक फूड जाता है ना,
वो ऑसिफिगस के ही थ्रू जाता है। स्टोमाटा, अब जब मैंने फूड लिया, ठीक है, फूड लिया माउथ में, फिर टीथ का यूज हुआ, फिर ऑसिफिगस का यूज हुआ। अब ऑसिफिगस के थ्रू फूड कहां गया? स्टोमाटा में गया। तो स्टोमाटा कुछ नहीं, एक थिक वॉल लाइक बैग होता है। स्टोमाटा क्या होता है? एक थिक वॉल लाइक बैग होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, एक बैग टाइप का, ठीक है। तो स्टोमाटा इज ए थिक वॉल्ड लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है? ये पहले फूड को रिसीव करता है, कहां से? ऑसिफेगस से फूड को रिसीव करता है एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। देखो एक साइड से ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे ना, तो एक साइड से ऑसिफेगस के थ्रू फूड को रिसीव करता है और दूसरा साइड इसका ओपन होता है जिसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टोमाटा के थ्रू सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड, ठीक है, याद रखना। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमाटा सिक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। याद रखिएगा ये तीन इंपॉर्टेंट लिक्विड प्रेजेंट होता है। कौन कौन? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये तीनों ना डाइजेशन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद करो, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लगेगा ये एसिड कैसे स्टोमाटा में प्रेजेंट होता है? ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि जब ये प्रेजेंट होगा तभी तो प्रॉपर ढंग से डाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। फूड इज टर्न इनटू ए स्मॉल सेमी सॉलिड इन द स्टोमाटा इज कॉल्ड चाइम। मतलब हमारे स्टोमाटा में ही ना फूड पूरी तरीके से स्मॉल सेमी सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है। काफी सारे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड, और वो इंजाइम हमें फूड को ब्रेक करने में मदद करता है। उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फूड को पार्शियल डाइजेशन करने में मदद करता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो किल हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। तो इंजाइम गैस्ट्रिक जूस को ब्रेक करने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पार्शियल डाइजेशन करने में मदद करता है, किसका? प्रोटीन और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो इंटर करता है उसको। म्यूकस जो सेक्रेट होता है ना बाय द वॉल ऑफ स्टोमाटा रजिस्ट द एक्शन ऑफ एचसीएल ऑन इटसेल्फ। अब देखो एचसीएल स्टोमाटा के ऊपर है तो वो तो कुछ नुकसान भी तो पहुंचाएगा, तो वो नुकसान से बचने के लिए ना इस स्टोमाटा के वाल पे म्यूकस होता है, ठीक है। वो म्यूकस कंटिन्यूअस सेक्रेट हो रहा होता है, और वो इसलिए सेक्रेट हो रहा होता है ताकि उसके जो एसिल एसिड होता है उसका हार्मफुल इफेक्ट स्टोमाटा पे न पड़े, इसलिए वो सेक्रेट हमेशा हो रहा होता है। ये स्टोमाटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये स्टोमाटा जो है, इस स्टोमाटा से स्मॉल इंटेस्टाइन लिंक होता है। इंटेस्टाइन ये स्मॉल ऐसे करके ये छोटे छोटे मतलब काफी रस्सी की तरह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना उसको आप देखोगे नाम से तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखो मैं कलर चेंज करके कर रहा हूं, यहाँ पे ग्रीन। देखो ये बीच में जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना उसका नाम स्मॉल होता है, लेकिन जब इसको पूरे लंबा करोगे ना तो ये सबसे बड़ा होता है। मतलब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा इंटेस्टाइन कौन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन जो आप पढ़ते हो ना वो एक्चुअल में लार्ज नहीं होता है, जब उसको लंबा करोगे ना तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा ही होता है। लेकिन इसका नाम लार्ज इसलिए पड़ा ना क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम लार्ज पड़ा है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इसलिए है क्योंकि ये काफी स्मॉल स्पेस में ही खुद को एडजस्ट कर रखा है, तो इसलिए इंटेस्टाइन जो है ये नाम जो है ना स्मॉल और लार्ज जो है ना स्पेस के आधार पे पड़ा है, न कि इसके लंबाई के आधार पे पड़ा है। लंबाई के आधार पे जब आप देखोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटा है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा है। अब थोड़ी और इसके बारे में डिटेल लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। ऑब्वियस बात है, मैंने अभी ही बताया जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, इवन कि लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है, ठीक है। अबाउट 20 फीट लॉन्ग, लगभग 20 फीट बड़ा होता है, ठीक है। इट हैज ए रीजन डूडेम्स, द रीजन विच फॉलो द स्टोमाटा इन द मिडिल पार्ट एंड द लेटर रीजन विच कंटिन्यू फर्दर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमाटा से कनेक्ट होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका जो इंटरनल सरफेस होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का वो फोल्डेड होता है,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसका, ठीक है। ए कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लीवर ओपन इनटू द डिओडेंडम, ठीक है। मस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, जब स्टोमाटा में मैंने क्या बताया था कि फूड जो है ना पूरी तरीके से फूड में डाइजेशन नहीं हुआ है, वो सेमी सॉलिड में बदला है। अब वो सेमी सॉलिड जब स्टोमाटा के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वहां पे डाइजेशन होगा, ठीक है, और वहीं पर एब्जॉर्प्शन होता है, वहीं पे डाइजेशन होता है। काफी सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं और उस केमिकल की मदद से प्रॉपर ढंग से डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। मैंने देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना होता है, तो 20 फीट लॉन्ग होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन को देखोगे तो ये 5 फीट ही लंबा होता है। तो आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, नाम है स्मॉल क्योंकि वो स्पेस काफी कम ले रहा है, लेकिन उसका जो लेंथ है ना काफी बड़ा होता है। इसमें दो रीजन होता है, कोलोन, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का, और रेक्टम 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये जो रीजन है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, आफ्टर लियम कॉल्ड कोलोन, व्हाइल द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम। इसका जो आखिरी वाला पार्ट होता है वो रेक्टम कहलाता है, ठीक है। कोलोन हैज अ 3 रीजन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ये इस क्लोन को 3 रीजन में बांटा गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग क्लोन में, ठीक है। देखो इसके बारे में कुछ मुख्य बात जो आपको याद रखना है ना, इसका साइज काफी छोटा होता है। ये सबसे पहले जो फूड आता है किसमें आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है, ठीक है। ये हाउस होता है, इट इज अ हाउस ऑफ मेनी यूजफुल बैक्टीरिया। जो भी यूजफुल बैक्टीरिया है ना, जो रिक्वायर्ड होता है डाइजेशन के लिए, उसका हाउस होता है, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। रेक्टम ओपन टू आउटसाइड द एनस, मतलब एनस के आउटसाइड में ओपन होता है रेक्टम। एनस हैज ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर एस्पिंक्टर्स, ठीक है। तो एनस कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, मतलब कि ये आखिरी स्टेप होता है, यहां से जो भी एब्जॉर्प्शन होना होता है हो जाता है। उसके बाद जो फूड है वो एब्जॉर्प्शन हुआ और जो बचा वो एक्सट्रैक्ट प्रोजेक्ट होता है, मतलब एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। पेरिस्ट्रियल क्या होता है, देखो पेरिस्ट्रियल से वेव लाइक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनल में, ठीक है। ए कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल राइट फ्रॉम द ओसिफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेरिस्ट्रियल्स। म्यूसेल्स प्रेजेंट इन द वाल ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसिस्टर्स। जो म्यूसेल्स होता है ना, वही कारण बनता है एलिमेंट्री कैनल में, जो परसिस्टर्स, जो वेव लाइक मूवमेंट होता है ना, उस वो म्यूसेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मूवमेंट ना मदद करता है फूड को एलिमेंट्री कैनल में पुश करने में। एलिमेंट्री कैनल में जो मूवमेंट होता है ना, देखो जब एलिमेंट्री कैनल में मूवमेंट होगा फूड, तभी तो वो माउथ से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, माउथ से ऑसिफेगस से होते हुए स्टोमाटा में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चेन होता है। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि कैसे न्यूट्रिशन सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है। और भी बहुत कुछ जानने को है, लेकिन बाकी का जो कंसेप्ट है वो हम लोग अगली लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है लेक्चर आप इंजॉय किए होंगे। इस लेक्चर में इतना ही, इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कंसेप्ट को जानेंगे। अगर लेक्चर समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।